हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट स्विस बैंक के बारे में। इस बैंक के कोलैप्स के बारे में आप लोगों ने हाल ही में न्यूज़ में पढ़ा होगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस बैंक, हाउ इट कोलैप्स्ड, इट्स मर्जर, द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी एंड हाउ इंडिया इज अफेक्टेड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम information about Credit Suisse Bank. This bank was established in 1856 by Alfred Astor and the purpose was to fund the development of Switzerland's rail system. Headquarters are in Zurich. This bank is the second largest bank in Switzerland after Union Bank of Switzerland (UBS). Financial Stability Board के मुताबिक this bank is one of the 30 global systemically important banks. Who are the investors or you can say stakeholders in this bank? इस बैंक का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है सऊदी नेशनल बैंक, जो कि लगभग 10% शेयर्स होल्ड करता है। 5% शेयर्स आर विथ कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड ब्लैक रॉक। रिमेनिंग आर विथ डॉज एंड कॉक्स, नॉर्जेस बैंक, एटसेट्रा। दिस बैंक इज डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स। वन इज वेल्थ मैनेजमेंट, जिसका काम है अपने एफ्लुएंट क्लाइंट्स की वेल्थ को मैनेज करना। इट इज एन होलिस्टिक अप्रोच और ये लॉन्ग टर्म में अपने कस्टमर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं। स्विस बैंक असेट मैनेजमेंट का काम है अपने क्लाइंट्स के असेट्स को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना इन डिफरेंट पोर्टफोलियोज टू अर्न प्रॉफिट, इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। इन्वेस्टमेंट बैंक ये अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज कैपिटल रिलीज यूनिट। द फंक्शंस ऑफ दिस बैंक आर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड और यू कैन से कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। Asset management and shared services. This bank is also primary dealer and forex counterparty of the Federal Reserve or you can say Central Bank of US. ये बैंक अपने strict bank client confidentiality और banking secrecy के लिए जाना जाता है। So why we are discussing this topic? Because this bank collapsed in mid-March 2023. This is a big news because ये Switzerland का second largest bank था। Coming to reason why this bank has collapsed. The major reasons are some scandals, continuous changes in the top management system, losses, and collapse of other banks. We'll discuss every reason in short. Spang scandal. इस बैंक के एक टॉप एग्जीक्यूटिव ने अपने राइवल बैंक को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद क्रेडिट स्विस बैंक ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर किया टू स्पाई ऑन इट्स फॉर्मर हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। इसके बाद वहाँ के सीईओ टिडजेन थियाम को रिजाइन करना पड़ा इन 2020। ब्राइबरी स्कैंडल इन मोजाम्बिक। क्रेडिट स्विस बैंक ने मोजाम्बिक गवर्नमेंट को कुछ लोन्स दिए थे फॉर मैरीटाइम सर्विलेंस, फिशिंग एंड शिपयार्ड प्रोजेक्ट्स, बट इस लोन का कुछ पार्ट ब्राइबरी में इन्वॉल्व था। कोविड पैंडेमिक के दौरान क्रेडिट स्विस बैंक के चेयरमैन एंटोनियो को रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ही ब्रोक कोविड-19 क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स और यू कैन से रेगुलेशंस। कोलैप्स ऑफ 2 इन्वेस्टमेंट फंड्स। क्रेडिट स्विस बैंक यूज्ड टू इन्वेस्ट इन आर्चिगोस कैपिटल विच इज ऑफ यूएस एंड ग्रीनसेल कैपिटल विच इज ऑफ यूके। ये दोनों ही फंड्स हाल ही में कोलैप्स हो गए। इस कोलैप्स की वजह से क्रेडिट स्विस बैंक को प्री टैक्स लॉस हुआ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन। सऊदी नेशनल बैंक, जो कि क्रेडिट स्विस बैंक का लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, इस बैंक ने हाल ही में क्रेडिट स्विस बैंक में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया ड्यू टू रेगुलेटरी ग्राउंड्स। एंड रिसेंटली 2 US बैंक्स दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक ऑल्सो कोलैप्स्ड। तो बैंक में लॉसेज हो रहे थे, न्यू फंड्स आ नहीं रहे थे और दूसरे बैंक के कोलैप्स होने की वजह से इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स में एक फियर आ गया था एंड दिस शॉक वेव स्प्रेड टू द होल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। जून 2022 में क्रेडिट स्विस बैंक वाज कन्विक्टेड इन फेलिंग टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग बाय अ बुल्गारियन कोकेन ट्रैफिकिंग गैंग। तो पिछले 2 सालों से बैंक में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही थी। बैंक का कुछ डेटा भी लीक हुआ और उससे पता चला है क्रेडिट स्विस बैंक में 1940 से $8 बिलियन हैं in accounts of criminals, dictators and rights violators. इस लीक डेटा की वजह से जो जेन्युइन और क्लीन इमेज वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस बैंक से दूरी बना ली। पिछले 1 साल में इस बैंक के शेयर्स कुछ 75% तक गिर गए। द बैंक फेस्ड multi-billion dollar losses. What happened after the collapse? Obviously ये स्विट्जरलैंड का इतना बड़ा बैंक है, इसे कोलैप्स होने से बचाना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज पूरे वर्ल्ड का बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम अफेक्ट होता, काफ़ी लॉसेस होते, रिसेशन तक आ सकता था। तो क्रेडिट स्विस बैंक को उसके राइवल बैंक यूबीएस, जो कि स्विट्जरलैंड का लार्जेस्ट बैंक है, उसने खरीद लिया फॉर अबाउट $3.3 बिलियन। ये मर्जर हो गया है बट शेयर होल्डर से कोई भी अप्रूवल नहीं लिया गया। यूबीएस का प्लान है क्रेडिट स्विस को डाउनसाइज करने का। फ्यूचर में वो इसके कुछ पार्ट्स को सेल करता जाएगा।
दिस मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू बी completed by end of 2023. इस डील को एंश्योर करने के लिए स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 108.4 बिलियन यूएस डॉलर्स प्रोवाइड किए हैं। पूरे वर्ल्ड के बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट ने इस मर्जर को वेलकम किया है। इट वॉज अ की स्टेप टू अवॉइड अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड रीस्टोरिंग इन्वेस्टर्स काम। इम्पैक्ट ऑफ दिस कोलैप्स। स्विट्जरलैंड जो कि एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंट्री थी फॉर बैंकिंग, उसकी रेपुटेशन शेक हुई है। हालांकि हमारे दिमाग में तो ऐसा ही है कि स्विस बैंक में जो इंडियंस हैं उनका ब्लैक मनी डिपॉजिट होता है। इस कोलैप्स की वजह से स्विस सिटीजन्स जो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं और जो इन्वेस्टर हैं जो उससे रिलेटेड नहीं भी हैं, सभी लोग काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। इस बैंक के कुछ 50,000 एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। इनमें से कुछ तो यूबीएस एब्जॉर्ब कर लेगा, बट सम ऑफ देम विल बी अनएम्प्लॉयड फॉर एवर। हाल ही में जो ये बड़े बड़े बैंक्स का कोलैप्स हुआ है, इसकी वजह से ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आ गई है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स कम हुई है, क्रेडिट स्प्रेड्स हैव सर्ज्ड और लोगों में एक फियर आ गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी कैन गो इनटू रिसेशन, जैसा कि 2008 में हुआ था। इस कोलैप्स की वजह से पूरे विश्व के रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स भी फ्राइटन हुए हैं और जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए मेजर्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। क्रेडिट स्विस बैंक के इन्वेस्टर्स के 17 बिलियन यूएस डॉलर्स जो कि कंटिजेंट कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कोकोज में थे, वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक ओवर। कोको बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें इशू करती है यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बॉन्ड्स इजीली कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। हाउ इंडिया इज अफेक्टेड। क्रेडिट स्विस बैंक इंडिया का 12th लार्जेस्ट फॉरेन बैंक था। इंडिया में इनके 20,000 करोड़ रुपीस के असेट्स हैं, बट इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे इस कोलैप्स का कोई भी सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट असर नहीं हुआ है। बट स्टिल हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री आरबीआई इज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द लिक्विडिटी इश्यूज इन द कंट्री। इस कोलैप्स ने इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को कुछ हद तक इम्पैक्ट किया है। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई इंडिया इज नॉट अफेक्टेड। इंडिया 2008 में भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था बिकॉज इंडियन इकोनॉमी आज भी लिक्विडिटी में बिलीव करती है। वी हैव इनफ सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम गेटिंग डीरेल्ड। इंडिया में लिक्विडिटी नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं जो कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को इस प्रकार की क्राइसिस से हमेशा बचाते रहे हैं और बचाते रहेंगे। ये पूरी स्टोरी जानने के बाद आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्या सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और क्रेडिट स्विस बैंक के कोलैप्सेस रिलेटेड हैं? द आंसर इज नो। इन तीनों बैंक्स की लोकेशन अलग है, इनके फंक्शंस अलग हैं। द कोलैप्स इज नॉट एट ऑल रिलेटेड। बट हाँ, एक बैंक का जब कोलैप्स होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। Are these collapses onset of recession? The answer is maybe or maybe not. जब बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स होते हैं तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन स्टार्ट हो सकता है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है ये फ्यूचर में ही पता चलेगा। हाउ इज इंडिया अफेक्टेड? आई हैव टोल्ड यू, इंडिया इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड। वी आर इन सेफ हैंड्स। इज सऊदी अरेबिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स? द आंसर इज नो। हालांकि सऊदी अरेबिया क्रेडिट स्विस बैंक का लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अबाउट द इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग बैंक की कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस पे। सऊदी अरेबिया ने फील किया कि दिस इन्वेस्टमेंट इज नो मोर सेफ और उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। सो वी कैन नॉट से सऊदी अरेबिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स। क्रेडिट स्विस बैंक और यूबीएस का मर्जर है, बेल आउट है या टेक ओवर है? द आंसर इज मर्जर। बेल आउट इज द सिचुएशन जब कोई भी इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन या अथॉरिटी कोलैप्सिंग और बैंकरप्ट होने वाली इंस्टीट्यूशन को फंड्स ट्रांसफ़र करती है, बट यहाँ पे मर्जर हुआ है। व्हाट आर द की पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट इज, किस स्विस बैंक का कोलैप्स हुआ है? द आंसर इज क्रेडिट स्विस बैंक। इस बैंक को किस बैंक में मर्ज किया गया है? द आंसर इज यूबीएस, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। क्रेडिट स्विस बैंक किन इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करता था जो खुद कोलैप्स हो गए? द आंसर इज आर्चिगोस कैपिटल एंड ग्रीनसिल कैपिटल। क्रेडिट स्विस बैंक का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? द आंसर इज सऊदी नेशनल बैंक, जो कि इस बैंक में कुछ 10% शेयर्स होल्ड करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।